हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक मदन। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू आर वेल। सो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 13 एंड एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। A solid is in the shape of cone standing on the hemisphere with both their radii equal to 1 centimeter and their height of the cone is equal to their radius. Okay, find the volume of the solid in terms of pi. It means we should not use the value of pi, that's 22/7. We have to find out the answer in terms of pi. So let's see this. We are having one hemisphere and one cone. अब उन्होंने करा क्या बेटा कि इस कोन को हेमिस्फीयर के ऊपर इस तरह से माउंट करके एक सॉलिड बनाया। अब उन्होंने पूरे इस सॉलिड का वॉल्यूम पूछा है, तो इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ दिस कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फीयर, यानी कि दोनों की जो कैपेसिटी होगी उन दोनों को ऐड करके ही तो इस पूरे सॉलिड की कैपेसिटी फाइंड आउट होगी। कैपेसिटी का मतलब यहाँ पर वॉल्यूम से ही होता है। ओके, सो मैं कह रहा हूँ कि बेटा इस कोन की जो कैपेसिटी है, इस हेमिस्फीयर की जो कैपेसिटी है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो जो सॉलिड बन रहा है उसकी कैपेसिटी इन दोनों के एडिशन के बराबर ही होगी। ओके, सो हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है इस सॉलिड का, और उन्होंने हमसे इसकी रेडियाई इक्वल टू 1 सेंटीमीटर दिया है और कोन की जो हाइट है उन्होंने कहा है कि वो इसकी रेडियस के बराबर है। इसका मतलब हाइट में कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर। ओके, सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड। सो वॉल्यूम ऑफ solid is equal volume of cone, that is 1 by 3 pi r square h plus volume of hemisphere, that is 2 by 3 pi r cube. हम इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी करने के लिए हम इसमें से 1 by 3 pi r square कॉमन ले लेंगे, बिकॉज रेडियस दोनों की सेम है। तो हमारे पास यहाँ बचेगा h प्लस 2 और यहाँ पे r 3 थे, बाहर 2 आए, अंदर एक r बच जाएगा। वैल्यू पुट कर देते हैं h और r की। पाई की वैल्यू नहीं होगी बिकॉज़ वी हैव टू फाइंड आउट द आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई। सो ये रहेगा बेटा 1 by 3 पाई इनटू 1 का स्क्वायर, h की वैल्यू 1 है, 2 इनटू r की वैल्यू 1 है। ये आपके पास आ जाएगा 1 by 3 पाई, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 2 इनटू 1 2, 2 प्लस 1 3, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि इस पूरे सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो पाई के बराबर होगा। पाई का मतलब हम ये कह सकते हैं 22/7 भी कह सकते हैं, या 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब भी बोल सकते हैं। सॉरी, मैंने यहाँ स्क्वायर लगा दिया है। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में फाइंड आउट होता है। ओके, सो इसका हम बोल सकते हैं कि जो वॉल्यूम आएगा वो पाई की वैल्यू के बराबर होगा, यानी कि 22/7 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 3.14 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। So next question number 2 है आपका। Rashid, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminium sheet. आपको कह रखा है कि एक आपके पास सिलेंडर है और उसके दोनों कॉर्नर्स पे इस तरह से एक कोन लगा है और एक मॉडल बना है। यानी कि सपोज को ये सिलेंडर हो गया, इसके एक कोने पे इस तरह से यहाँ पे कोन लगा देंगे, इस तरह से यहाँ पे कोन लगा देंगे, तो एक मॉडल प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, तो उन्होंने कहा है कि इस मॉडल में जो एयर आएगी उस एयर का वॉल्यूम बताना है। तो देखिए, जो फ्लूइड्स होते हैं, फ्लूइड्स यानी कि हमारे एयर और जो लिक्विड होती है ना, जितनी भी गैसेस और जितनी भी लिक्विड्स होते हैं ये सब फ्लूइड के अंदर आते हैं। और फ्लूइड का पर्टिकुलर कोई वॉल्यूम नहीं होता। फ्लूइड का जो वॉल्यूम होता है वो जिस वेसल के अंदर डाले जाते हैं उनका वॉल्यूम उन वेसल के वॉल्यूम के बराबर हो जाता है। यानी कि अगर मैं वॉल्यूम ऑफ एयर कह रहा हूँ कि इस मॉडल के अंदर एयर कितनी है, उसका वॉल्यूम कितना है, तो जितना वॉल्यूम ऑफ मॉडल का होगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ एयर का होगा। ओके, सो इट मींस वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ मॉडल। ओके, सो सबसे पहले डायग्राम देखते हैं। हमारे पास ये इस तरह से हमने एक सिलेंडर ले लिया, इसके दोनों कॉर्नर्स पे हम एक एक कोन लगा दे रहे हैं। इसका टोटल डायमीटर आपको गिवन है, इन्होंने बोला है डायमीटर इज 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी हो जाएगी? 3/2। टोटल लेंथ गिवन है आपको मॉडल की 12 सेंटीमीटर, और उन्होंने कोन की हाइट दी है 2 सेंटीमीटर। हम हर एक की ना इंडिविजुअल हाइट निकालेंगे।
जैसे मान लीजिए इस कोन की हाइट को मैंने h1 2 सेंटीमीटर बोल दिया, अब इस सिलेंडर की हाइट को मैं h2 बोल दे रहा हूँ, कोन की हाइट को h3 बोल के 2 सेंटीमीटर ले लिया। अब इस सिलेंडर की हाइट निकालनी कैसे निकलेगी, पूरे इसकी हाइट जो है वो 12 सेंटीमीटर है, जिसमें से कोन की हाइट 2 2 हो गई, 2 + 2 4, 12 में से माइनस कर देते हैं, इसकी हाइट आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। ओके, अब हमारे को सब इंडिविजुअल चीजें मिल गई, तो हमारे को इस पूरे मॉडल का वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ दिस मॉडल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। अगेन सो इसको वॉल्यूम को प्लस कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर इन मॉडल या फिर वॉल्यूम ऑफ मॉडल, बात एक ही है, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ एयर जो मॉडल के अंदर एयर है ना, वो मॉडल के वॉल्यूम के बराबर ही होगी। ओके, वॉल्यूम ऑफ एयर इन मॉडल is equals to 1/3 pi r square h1। इस कोन का वॉल्यूम 1/3 pi r square, इसकी हाइट h1, दैट्स व्हाई हमने करे h1 प्लस फिर सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा pi r square h2। r सबकी सेम है, रेडियस सबकी सेम है, इसलिए देखिए मैंने r r लिया है, हाइट में डिफरेंस था इसलिए मैंने h1 h2 h3 से उसको डिनोट कर दिया। फिर दोबारा हम आ जाता है कोन, यानी कि 1/3 pi r square h3। अब इन सब में कॉमन क्या है, इन सब में आपका कॉमन हो गया पाई r स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर, अंदर आ जाएगा आपके पास h1/3 प्लस h2/1 ले लेते हैं इसे, इधर h3/3 आ जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं, देखिए पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू 3/2 इंटू 3/2, h1 की वैल्यू 2/3 प्लस 8/1 प्लस 2/3, इनका एलसीएम ले लेंगे और इनको कट कर देते हैं, ये आ जाएगा 11 जा, तो 11 इंटू 9, 3 3 जा 9/7 इंटू 2 मल्टीप्लाई, इनका एलसीएम आ जाएगा 3, ऊपर प्लस कर लेते हैं, कितना आएगा 2 प्लस 8 3 जा 24 प्लस 2, तो ये ऐड करते हैं 11 इंटू 9 इंटू 28/2 इंटू 7 इंटू 3, 7 से कट हो जाएगा 4 टाइम्स, 3 से ये कट हो जाएगा 3 बार, 2 से इसे कट कर देते हैं 2 जा, तो हमारे पास आया 11 इंटू 6, दैट इज 66 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, 3 2 जा 6, 6 इंटू 11, 66 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि जो इस पूरे मॉडल के अंदर वॉल्यूम ऑफ एयर है वो 66 सेंटीमीटर क्यूब है। ओके, सो प्लीज नोट डाउन दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी बोर्ड में 2-3 बार क्वेश्चन आ भी चुका है। द क्वेश्चन इज गुलाब जामुन कंसिस्ट शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। जो गुलाब जामुन के अंदर शुगर सिरप होता है जिसको आप चाशनी बोलते हैं, उन्होंने कहा है कि वो शुगर सिरप जो है गुलाब जामुन के अंदर उस गुलाब जामुन के वॉल्यूम का 30% है। ओके, फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच द सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो 45 गुलाब जामुन में जो सिरप है उसका वॉल्यूम कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। और हमें क्या रहता है, ईच गुलाब जामुन शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स, यानी कि आपके पास जो गुलाब जामुन है कुछ इस तरह से, ये आपका ये सिलेंडर हो जाएगा और इसके दोनों तरफ हेमिस्फेयर लगा रखे इस तरह से, ये आपका गुलाब जामुन है इस तरह से, और इस पूरे गुलाब जामुन की लेंथ है 5 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर। ओके, सेंटीमीटर नहीं होगा, शायद मिलीमीटर हो गया, सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में दे रखा है, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। तो हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि जब भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को हम कंबाइन करते हैं तो हमें हाइट जो होती है, जो लेंथ होती है, वो सबकी इंडिविजुअल फाइंड आउट करनी होती है, और हेमिस्फेरिकल की हाइट उसकी खुद की रेडियस होती है, यानी कि जो इसकी रेडियस है वो 1.4 आ गई, इसकी भी रेडियस कितनी हो जाएगी 1.4, जो इसकी रेडियस है उसकी हाइट हो जाएगी, तो 1.4 प्लस 1.4 2.8 और टोटल लेंथ 5 है, तो सिलेंडर की हाइट जो आ जाएगी h वो आ जाएगी 2.2 माइनस कर 5 में से 2.8 माइनस करके 2.2 हो गया। ओके, तो अभी मैं पूरे इस एक क्या कहते हैं इस गुलाब जामुन का एक का वॉल्यूम निकालना है सबसे पहले। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ 1
गुलाब जामुन, यहाँ पर जो बेसिकली गलती होती है ना बच्चों से, वो कैलकुलेशन में मिस्टेक्स होती है, तो हमें कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है बेटा। तो ये हो जाएगा बेटा सबसे पहले आपका हेमिस्फीयर दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब, फिर सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। देखिए सबसे पहले मैं इसमें पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल ले रहा हूँ, अंदर रह जाएगा 2/3 आर प्लस एच प्लस 2/3 आर। वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7 इंटू रेडियस कितनी हो जाएगी 1.4, यानी कि मैं इसको 14/10 लिख देता हूँ, पॉइंट आके मैंने नीचे जीरो लगा लिया, फिर 14/10 लिख लिया, अंदर क्या बचा बेटा 2 इंटू 1.4 2.8/3 आ जाएगा, प्लस टोटल हाइट होगी 22.2 दैट इज 1 प्लस 2.8/3, इसको बेटा कट कर देते हैं, ये आ जाएगा 2 जा, तो आ जाएगा 44 मल्टीप्लाई बाय 14/100, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं हमने, एलसीएम ले लिया 3, ऊपर आ जाएगा 2.8 प्लस 6.6 मल्टीप्लाई बाय 2.8, इनको प्लस कर लेते हैं 44 इंटू 14 इंटू कितना आएगा, ये ऐड करके देखिए, ये 5.6 हो जाएगा, 5.6 प्लस 6.6 2 11 और 12, यह आ जाएगा आपका 12.2 अपॉन 3 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। दिस इज ऑफ 1 गुलाब जामुन, हमें टोटल गुलाब जामुन दिए 45, मैं इसको भी यहीं पे रह दे रहा हूँ, अभी ज़्यादा कैलकुलेशन सॉल्व नहीं करता मैं। वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन बेटा 44 इंटू 14 इंटू 12.2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू 45, 3 से कट कर देते हैं, आ जाएगा 15, तो इन सब की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको ऐसे रह देते हैं, ये आ जाएगा 44 इंटू 14 इंटू 122 इंटू 15 अपॉन 1000। बेटा ऑलरेडी 2 जीरो थे, ये पॉइंट हटा के मैंने एक और जीरो नीचे लगा दिया, हमारे पास कितना आ गया 1000 आ गया पॉइंट में, तो सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। लेकिन मुझे गुलाब जामुन का वॉल्यूम नहीं चाहिए, मुझे जो वॉल्यूम चाहिए है वो शुगर सिरप का चाहिए, तो अब जो शुगर सिरप है ना वो इस वॉल्यूम का 30% है, तो वो निकालते हैं। तो अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिरप, तो आ जाएगा 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। तो सॉल्व कर लेते हैं, 30/100 इंटू 44 इंटू 14 इंटू 122 इंटू 15 अपॉन 1000। ओके, सो 44 इंटू 14 इंटू 122 इंटू 15 अपॉन, ओके, सो अब क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं बेटा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा ना, 2 से कर देते हैं 22, 5 का 2 से इसे कट कर दिया, 2 से इसे कट कर दिया, 5 से इसे कट कर दिया, 3 था। ओके, अब ऐसे ही रख देते हैं, ये आ जाएगा 66 इंटू 14 इंटू 5, सॉरी 3 है ना, 42, 3 इंटू 1 टू 66, 14 इंटू 3 42 इंटू 122 अपॉन 1000। अब इनको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 42 मल्टीप्लाई बाय 66, 6 टू 12 कैरी 1, 6 टू 4 जा 24, 24 प्लस 1 25, 2 5 2 2 7 7 2, ये आ गया। फिर इसकी 122 से कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 कैरी 1, 2 7 जा 14 और 1 15 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 4 4 5 5, ये आ जाएगा 2 7 7 2, 4 4 4 8, 5 4 9 9 2 11 का 1 और 5 और 5 10 7 17 17 और 1 18 कैरी 1, 7 5 12 और 1 13 का कैरी 1 3, तो ये आ गया आपका बेटा 338.1
0.18 सेंटीमीटर क्यूब। और उन्होंने बेटा यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली बोला है वॉल्यूम ना, फाइंड अप्रॉक्सीमेटली वॉल्यूम, यानी कि हमने इसको राउंड ऑफ करना है। तो आपको जब राउंड ऑफ करना होगा तो आपका आंसर जो आएगा 338 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। दिस इज द अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू। ओके, सो प्लीज नोट डाउन दिस।